नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, यह बात सुनते ही झरोखे पे रहे हुए पवनजय के माथे पर जैसे बिजली गिरी। क्रोधावेश से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। क्या अंजना सुंदरी ने सिर्फ उसे इसलिए पसंद किया था कि वह दीर्घायु है? उसके गुणों की कोई कद्र नहीं? क्रोध में अपने ओंठ चबाते हुए अपने म्यान से उसने तलवार निकाली, पर मित्र प्रहसित ने कहा, पवनजय, हम यहाँ किसी को बिना बताए आए हैं और स्त्रियों पे शस्त्र उठाना हमारी परंपरा नहीं। और सखियों के बीच में ऐसी बातें होती रहती हैं, उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। पर क्रोध के आवेश में पवनजय ने कहा, पर अंजना को तो मेरा पक्ष लेना चाहिए था ना। जब उसकी सखी मेरी तुलना विद्युत प्रभ से कर रही थी, तब क्या वह मेरे समर्थन में कुछ बोल नहीं सकती थी? तब भी अंजना ने उसे बोलने दिया, उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसका क्या अर्थ है कि वह विवश होकर मुझसे विवाह कर रही है, क्योंकि उसके पास मुझसे विवाह करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। वह मुझे नहीं चाहती, वह तो मैं ही मूर्ख था जो अपने सपनों में खोया रहा। पवनजय पूरी तरीके से टूट चुका था। मित्र प्रहसित किसी प्रकार उसे लेकर आया। दोनों मित्र वहां से निकलकर वापस अपने स्थान पर आ गए। दूसरे दिन पवनजय उठा। उसके हृदय को भयंकर आघात लगा था। उसकी प्राण प्रिया उसकी निंदा सुनती रही, उसका उसने कोई पक्ष नहीं लिया। धिक्कार है ऐसी स्त्रियों को। जिस स्त्री के मन में मेरे लिए कोई स्नेह नहीं, उसका तो परित्याग करना चाहिए। यह सब विचारों की श्रृंखला में संध्या हो गई। संध्या की लालिमा से पूर्व दिशा आच्छादित हो गई। ऐसा लग रहा था मानो पवनजय के द्वारा छोड़े गए राग से ही वह लाल हो गई हो। विवाह का दिन आ चुका था। सुबह से ही पूरे नगर में मंगल गीत बज रहे थे। सारे नगर में उत्साह था, क्योंकि दो हृदयों का शाश्वत मिलन होने को जा रहा था। पर पवनजय की मनस्थिति उसके मित्र के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता था। पवनजय उठा और अपनी सेना को उसने वापस लौटने का आदेश दिया। अभी तो बारात के आगमन की तैयारी भी नहीं हुई थी और बारात नगर छोड़कर जा रही थी। अपने भवन की खिड़की से पवनजय को सेना सहित वापस जाते देख अंजना सुंदरी को प्राणाघात लगा। वह विचार करने लगी, कितने खेद की बात है कि विधाता ने मेरे लिए खजाना देकर मुझसे छीन लिया। मैं अब क्या करूं? इस श्रेष्ठ पुरुष के साथ मैं क्रीड़ा करूंगी, ऐसे मेरे मनोरथों का क्या होगा? मेरे प्रियतम को ऐसा क्या हो गया कि वह मुझे छोड़ के जा रहे हैं? क्या मैं अपने पिता से विनती करूं कि मेरे हृदय वल्लभ को वह रोक लें? मेरा हृदय वल्लभ यदि मेरा परित्याग कर देंगे तो मैं आहार भी ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार का विचार करते हुए अंजना सुंदरी मूर्छित होकर छिन्न मूल लता के समान भूमि पर गिर पड़ी। पवनजय और अंजना सुंदरी के पिता भी आश्चर्यचकित थे। कल तक विवाह के लिए उतावला पवनजय को अचानक क्या हो गया? अंजना के पिता ने कहा, पुत्र, आपको क्या हो गया है? क्या आपके सत्कार में हमसे कोई कमी रह गई है? हमारे कुल का क्या सम्मान रहेगा अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो? पवनजय के पिता ने भी यही बात दोहराई। अपने ससुर और पिता के आग्रह को पवनजय नहीं टाल सका और उसने विवाह करना स्वीकार किया। पर उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। क्रोध से जलते हुए पवनजय ने सोचा, अब मैं इस कन्या के साथ विवाह करूंगा, पर विवाह के पश्चात मैं उसका मुख भी नहीं देखूंगा और उसे सदा दुखी करूंगा, क्योंकि विवाह के बाद यह कन्या अन्य किसी पुरुष से भी सुख प्राप्त नहीं कर सकेगी। और इधर अपने हृदय वल्लभ पवनजय को वापस लौटा देख अंजना सुंदरी अत्यंत हर्षित हुई। शुभ मुहूर्त में विवाह हुआ और पाणी ग्रहण हुआ। यद्यपि अंजना सुंदरी के हाथ का स्पर्श अशोक वृक्ष के समान शीतल था, पर विरक्त चित्त वाले पवनजय को तो वह अग्नि की तरह उष्ण लगा। विवाह संपन्न हुआ
कन्या की विदाई कर कर सब अपने स्वस्थान चले गए और अंजना सुंदरी भी अपने नए महल में अपने पति के साथ आई। नए विवाह के सपनों को अंजना सुंदरी की आंखों में देखा जा सकता था, पर पवनजय ने अंजना को विवाह करके ऐसा छोड़ा कि उससे बातें करना तो दूर, वह उससे आंख उठाकर देखते भी नहीं थे। और इस घटना से अंजना सुंदरी को कितना दुख हो रहा था, उन्हें उसका तनिक भी बोध नहीं था। अंजना को रात में नींद नहीं आती थी। उसके नेत्र सदा खुले रहते थे और आंसू उसके नेत्रों के कोने से सरक कर उसके तकिए को भिगा देते। पति के समान नाम वाले पवन अर्थात वायु को भी वह अच्छा समझती थी और विवाह के समय जो उसने अपने पति का अस्पष्ट रूप देखा था, उसका ध्यान वह अपने चित्त में करती रहती। अपने पति के चित्र को वह रेखित करने का प्रयत्न करती रहती। उसके समस्त अंग कृश और ढीले हो चुके थे। उसके सारे आभूषण और वस्त्रों का उसे भार लगता था। वह सोचती रहती, हे प्रभु, मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर अकारण आप इतना क्रोधित क्यों रहते हैं? हे नाथ, मैं आपकी भक्त हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जिस प्रकार सूर्य से रहित आकाश शोभाहीन है, मैं भी आपके बिना शोभाहीन हूँ। उसकी ऐसी अवस्था देखकर ससुराल में सब चिंतित थे, पर कोई क्या कर सकता था? किसी को भी समझाने से ना पवनजय पर कोई असर पड़ता था और ना अंजना का दुख कम होता था। धीरे धीरे सबने यह स्वीकार कर लिया कि अंजना के कर्म के उदय ही उसे दुख दे रहे हैं, अन्यथा वह विचार भी क्या कर सकते थे। ऐसा ही चलता रहा और समय बीतने लगा। दिन महीनों में बदल गए और महीने वर्षों में बदल गए। इस प्रकार 22 वर्ष बीत गए। एक बार राक्षस राज रावण का दूत पवनजय के पिता के पास रावण का संदेश लाया। वरुण नाम का राजा रावण की अवज्ञा करता था। वह कहता था कि रावण बहुत घमंडी हो गया है। नलकूबर, मरुत, यम आदि राजाओं पर विजय प्राप्त करके उसका मान असीमित हो गया है। यदि उसने मेरे से लड़ने का साहस किया तो वह टकरा कर टूट जाएगा। वरुण के यह अपमानजनक वचन रावण नहीं सह सका। उसने वरुण पर चढ़ाई कर दी। दोनों सेनाओं में महाटकराव हुआ। युद्ध के लिए रावण ने अपने मित्र विद्याधर राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेजा। ऐसा ही एक निमंत्रण पवनजय के पिता के पास आया था। पवनजय के पिता ने युद्ध में जाने की तैयारी की, पर पवनजय को जब ये बात का पता चला तो वह पिता के पास आया और उसने स्वयं युद्ध में पिता की जगह जाने के लिए अनुमति मांगी। पिता ने अनुमति दी। अंजना सुंदरी ने जब पति के युद्ध में जाने की बात सुनी तो वह पति की युद्ध यात्रा देखने और पति के दर्शन के लिए अपने कक्ष से नीचे आई और एक खंभे के सहारे खड़ी हो गई। वह बहुत दुर्बल हो गई थी। जब राजकुमार पवनजय की सवारी निकट आई तो उनकी दृष्टि अपनी त्यक्ता पत्नी पर पड़ी। उनके रोष में वृद्धि हुई और उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई। पवनजय ने कुपित होकर मुंह मोड़ लिया। अंजना सुंदरी ने पति के द्वारा की गई अपनी अवगणना को कड़वा घूंट समझ के पी लिया और उनसे निवेदन किया, स्वामी, आप युद्ध में जाने से पूर्व सबसे मिले, किंतु मेरी ओर देखा तक नहीं। कम से कम युद्ध में जाते समय एक बार तो मुझसे बोल लेते तो मेरे मन में शांति रहती। अस्तु, आप विजयी हों, यशस्वी हों और क्षेम कुशल शीघ्र ही पुनः पधारें। यह बात भी कुमार को शूल के समान खटकी। वे उससे मुंह फिराकर आगे बढ़ गए। अंजना इस अवगणना से अत्यंत निराश हुई। कुमार के इस दुर्व्यवहार को सखी वसंतमाला नहीं सह सकी और पवनजय को क्रूर, निष्ठुर और कठोर हृदयी कहने लगी। अंजना सुंदरी ने सखी वसंतमाला को रोका और कहा, सखी, तू क्रुद्ध मत हो।
रणभूमि में जाते हुए आर्यपुत्र की तरफ दुर्लक्ष्य नहीं लाना चाहिए। वे निर्दोष हैं। जो भी दोष है वह मेरे अशुभ कर्मों का उदय है। यह पहचान है उत्तम जीवों की, जैसे कि अंजना सुंदरी। पति के द्वारा 22 वर्षों तक बिना कोई कारण बताए तिरस्कृत होते रहना और इन सब में भी पति का एक भी दोष ना देखना, बल्कि अपने कर्मों को ही जिम्मेवार मानना, ये उत्तम मोक्षगामी जीवों का प्रमुख लक्षण है। अंजना अपने खंड में आकर शैया पर गिर पड़ी और तड़पती रही। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके विचार हमें बताना ना भूलें।